सलीम के चाचा एक कब्रिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड के जैसा काम करते थे और उनका काम ही यही था कि वो उस जगह का ध्यान रखें और रात में किसी भी बाहर के आने जाने वाले इंसान को रोक ले या फिर जो भी मतलब सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है वो सारा काम वही करते थे। और कब्रिस्तान में एक छोटा सा कमरा बना था जिसमें वो हमेशा रुका करते थे रात में, और उन्हें कभी ऐसा डर वगैरह भी नहीं लगा क्योंकि शुरू से उन्होंने यही काम किया था। और ऐसा था कि सलीम के चाचा जो थे ना, उनके पापा सब जनरेशन वाइज यही काम करते थे और उनको इतना कुछ खास ऐसा नहीं था कभी डर वगैरह, क्योंकि बाकी अपना वो लोग नमाज वगैरह पढ़ते थे तो कोई दिक्कत उन्हें कभी महसूस नहीं होती थी। अब एक दिन की बात है जब सलीम अपने घर में एकदम आराम से सो रहा था और उसके गेट पे किसी ने बहुत तेज से नॉक किया। बहुत तेज से गेट की नॉकिंग सुन के सलीम बहुत तेज डर गया और एकदम डर के मारे सो के उठा और फटाफट जाके उसने गेट खोल दिया। जैसे उसने गेट खोला, सामने उसके चाचा खड़े हुए थे और उनकी आंखें बता रही थी कि वो बहुत डरे हुए। उनकी आंखें एकदम सब कुछ बोल रही थी कि भाई उनको अभी कुछ भी बोले की कंडीशन में नहीं है। वो बहुत तेज हाँफ रहे थे और उन्हें शायद कुछ समझ नहीं आया था और सलीम उनकी हालत देख के बहुत डर गया और पूछने लग गया कि चाचा क्या हुआ है, ठीक तो हो ना, आप कोई दिक्कत है, क्या हुआ। अब उसके चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया और उसको बस रुकने का इशारा किया हाथ से और सलीम के रूम के पास वाले रूम में गए और फटाफट एक कंबल लिया और ओढ़ के चुपचाप लेट गए। अब सलीम क्या तबीयत पूछने लग गया चाचा की कि क्या हो गया, आप ठीक तो हो या तबीयत में क्या कोई दिक्कत हो गई है। तो उसके चाचा ने बोला कि नहीं, तबीयत की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बात है मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा, अभी तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और उनकी जो ये आवाज़ थी वो काफ़ी कपकपाती हुई आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा हो गया है। खैर सलीम ने वेट करना सही समझा और जाके अपने रूम में सो गया। अब जब सुबह हुई और सलीम चाय वगैरह बना के लेके गया चाचा के पास अपने, तो सलीम ने उनसे पूछा कि क्या हुआ था और आप ऐसे रात में आए, आपने बताया भी नहीं। तो उसके चाचा बताने लग गए कि कल रात जब वो कब्रिस्तान में काम कर रहे थे और ऐसे ही एक कब्र की जगह खोद रहे थे, मतलब बार बार मिट्टी निकाल रहे थे वहाँ से फावड़े से, तो उनको एकदम से पास वाली कब्र से ना मिट्टी गिरने की या कुछ ऐसे ढलने की आवाज़ आने लग गई। और वो मिट्टी ढलने की आवाज़ के साथ साथ वो जो भी कब्र की थोड़ी सी ऊंचाई होती है ना, वो कम होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिट्टी अपने आप अंदर खींच रहा है। बिल्कुल जैसे कि ऊंची कब्र थी वो धीरे धीरे समतल हुई, समतल से फिर नीचे हो गई। तो वो चीज़ काफ़ी अजीब लगी उनको और वो थोड़ी देर खड़े होकर यही देखते रहे। और इतना अंधेरा था तो चाचा फटाफट अंदर कमरे में गए और एक टॉर्च लेके आए और टॉर्च से वो देखना चाहते थे कि यहाँ पे क्या चीज़ है, कोई जानवर या कई होते हैं ना जानवर जो मिट्टी के अंदर गड्ढे करते रहते हैं, तो वो उनमें से कुछ है क्या। तो जैसे ही वो आए उन्होंने टॉर्च लगाई उस कब्र के चारों तरफ, उन्हें एक झटके में कब्र से थोड़ी दूर बैठा एक साया दिखाई दिया जो किसी इंसानी साये से काफ़ी बड़ा था और वो साया ही शायद वो मिट्टी खोद रहा था या क्या था। और उन्होंने जैसे ही वो साया देखा, चारों तरफ देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। तो मतलब वो साया किसी चीज़ का था या वो चीज़ ही कोई साया थी। तो जो चाचा थे वो ऐसे ही नाम लेने लग गए और धीरे धीरे उस काले साये के पास बढ़ने लग गए। और जैसे ही वो उसके पास गए काले साये के, उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक आदमी का कंकाल पड़ा हुआ था। उसमें भी थोड़ा मांस कहीं पे लगा हुआ बाकी था, लेकिन वो आदमी बिल्कुल कंकाल था और वो थोड़ा सा बस अंश बचा था उसकी बॉडी में, कहीं कहीं की कभी मांस रहा होगा ऐसा। जबकि वो लाश अभी कल शाम को ही यहाँ पे गाड़ी गई थी और ये पहली घटना थी इस कब्रिस्तान की जो भी अभी यहाँ पे हुई थी। और चाचा बहुत तेज डर गए। जैसे ही चाचा डर के मारे मतलब पीछे कदम लेने लग गए, वो काला साया था वो चाचा की तरफ मुड़ा और वो उनको ऐसे पकड़ने लग गया पैरों के साइड से कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। इतनी मुश्किल से वो अपने आप को आगे खींच रहे थे और ऐसे नाम लिए जा रहे थे और चाचा इतनी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे थे जैसे किसी ने उनके पैरों में 100-200 किलो बोझ बांध दिया और वो बस नाम लिए जा रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। और भागते भागते वो सीधे सलीम के यहाँ पे आके रुके। अब सलीम ने ये सब जानने के बाद बहुत ही अजीब सा महसूस किया था कि ये तो पहली कोई ऐसी अजीब सी घटना सुनने में आ रही है। खैर सलीम ने बोला ठीक है चाचा, कोई बात नहीं, अब आप एक काम करना, अगर वहाँ पे ड्यूटी करोगे भी तो अकेले मत करना, किसी को साथ में रोक लेना कि कोई भी होगा तो क्या पता अगर आपके मन का वहम या सपना भी होगा तो दोबारा से ये चीज़ नहीं होगी। तो चाचा ने बोला कि वो सपना नहीं था, वो सच था और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तुम चल के देख सकते हो। तो सलीम ने बोला कि चाचा मैं भी तो रात में ही काम पे जाता हूँ, वो तो आज मेरी छुट्टी थी इसलिए मैं रुका था घर पे, आप कोई बात नहीं किसी जानने वाले के साथ रुक जाना आज रात, और बाकी जब मेरी छुट्टी होगी तो मैं भी आपके साथ आके रुक जाऊंगा कभी। तो चाचा ने क्या किया कि एक आध मौलवी साहब से बात की
और उनको बोला कि अगर वो रुक सकते हैं आज रात कब्रिस्तान में तो मौलवी साहब ने बोला कि ठीक है, जो कुछ भी तुम बता रहे हो अगर सच है तो ठीक है, आज मैं रात रुकता हूँ वहाँ पे और देखता हूँ इस चीज़ को। और आज रात शायद पहले से भी खतरनाक होने वाली थी। चाचा और मौलवी साहब दोनों उस रूम में थे और वही टाइम होने का वेट करने लग गए। और चाचा बाहर निकले और ऐसे ही इधर उधर मुआयना करने लग गए, जगह का देखने लग गए। इतने में अब फिर उन्हें फावड़ा चलाने की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत तेज तेज फावड़ा चला रहा होगा। और जैसे उन्होंने आवाज़ सुनी, जाके मौलवी साहब को बोलने लग गए कि वो बाहर कोई फावड़ा चलाने की आवाज़ आ रही है किसी के, फटाफट चल के आप देखो। अब मौलवी साहब और चाचा दोनों गए। उन्होंने देखा कि सामने कोई नहीं दिख रहा, लेकिन फावड़ा लगातार चल रहा है और वहाँ कोई भी नहीं है। गड्ढा खुद रहा है, मिट्टी निकल रही है वहाँ से, सब हो रहा है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वो फावड़ा हवा में कोई चला रहा है और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब जो भी वो काला साया था, जो भी चीज़ थी, वो अदृश्य हो गई थी जैसे। अब मौलवी साहब ने जैसे ही देखा तो वो माला वगैरह फिरा के वैसे ही नाम लेने लग गए वापस से, और 2-4 बार उन्होंने ऐसे ही हवा में फूंक मारी। अब जैसे ही उन्होंने हवा पे फूंक मारी, वो जो भी फावड़ा चला रहा था वहाँ पे फावड़ा अपने आप ज़मीन पे गिर गया और वो जो भी चीज़ थी वहाँ से गायब हो गई। गायब तो पहले से थी, लेकिन अब वहाँ पे उसका कुछ भी असर नहीं दिख रहा था। और ये दोनों वापस रूम में आ गए। अब जैसे ही लोग रूम में आए, रूम में आने के बाद इन्हें महसूस होने लगा जैसे कोई बहुत तेज तेज से बाहर बैठ के रो रहा है और बार बार भाग भाग के कोई इस कोने से उस कोने में जा रहा है, उस कोने से इस कोने में। इवन उनको कई लोगों के पैरों की आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अब इन्होंने सोचा कि अब इससे ज़्यादा तो क्या ही करेंगे, खैर चुपचाप बैठ जाते हैं अभी कमरे में, और जो भी ये चीज़ें अभी हो रही हैं ये मस्जिद में कंप्लेंट करेंगे और जो भी इसके बारे में सोल्यूशन निकाला जाएगा वो हम देखेंगे आगे। अब ये लोग कमरे में बैठ गए और जैसे ही इन्होंने गेट वेट बंद किया, उतने में ही अब इनके गेट पे ऐसे बहुत तेज तेज से किसी के मारने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई गेट बहुत तेज तेज बड़बड़ा रहा हो। गेट इतनी तेज तेज कोई पीट रहा था कि ये लोग बैठ भी नहीं पा रहे थे। डर के मारे इन दोनों की हालत खराब हो रही थी अभी, और ये लोग लगातार ऐसे ही नाम लिए जा रहे थे और बस बैठे बैठे सोचे तो सुबह हो जाए बस कैसे भी। अब जैसे तैसे वो रात कटी और सुबह हुई, और रात भर जो भी इन्होंने महसूस किया, जो भी डर इनको फील हुआ था, ये जाके इन्होंने मस्जिद में बताया। अब जो बड़े मौलवी साहब थे, अगली रात वो यहाँ पे आए और उन्होंने भी यही सब चीज़ें देखी और उन्होंने इस साए को वापस से देखा जो कि उस दिन चाचा को दिखाई पड़ा था। अब वो साया यहाँ पे कैसे आया, किसका था, क्या था, ये तो कुछ पता नहीं चल पाया उनको, लेकिन मौलवी साहब ने वापस से जो भी वो आयत वगैरह पढ़ते हैं वो उन्होंने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे 3-4 बार ऐसे ही हवा में फूका, और जैसे उन्होंने उस जहाँ पे फावड़े की आवाज़ आई थी उसके पास जाके फूका ना, बहुत तेज से किसी के चीखने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने किसी को बहुत तेज मार दिया हो चाकू वगैरह। जैसे ही तेज चीखने की आवाज़ आई, उसके बाद चारों तरफ हवा में एकदम शांति हो गई, बहुत शांति, और ऐसी शांति जैसे कुछ पॉजिटिव शांति होती ना, उस टाइप की। और फिर उसके बाद कोई शोर नहीं आया। वो रात कट गई, सुबह हो गई, चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई और वहाँ पे कोई भी शोर नहीं था उसके बाद। तो बड़े मौलवी साहब ने कहा कि जो चीज़ भी यहाँ पे थी अब वो यहाँ से चली गई है, या फिर आप कह लो ख़त्म हो गई है, और अब वो वापस कभी यहाँ नहीं आएगी, और चाचा अगर चाहे तो निश्चिंत होकर अब यहाँ वापस से काम कर सकते हैं और दोबारा से ऐसी कोई घटना अब नहीं होगी। तो चाचा ने बोला ठीक है, और वो बाद में कुछ दिन तक गए भी, उनको कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ और सब कुछ अच्छा चलता रहा। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी अकेले नहीं सोना चाहिए। अगर आपको डर लगे तो 2-3 लोगों को अपने साथ बुला लो, लेकिन ऐसे डर के मारे अकेले मत सो, क्योंकि डर आपको और डराएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना यार।